बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 एंड सो ऑन। ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो हमें फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था, वो एक अलग तरीके से हमने सॉल्व किया है। जबकि अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको हमने बाय फार्मूला सॉल्व करना है। तो जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, जो हमने अभी तक यूज़ किए और जो यूज़ होंगे इसमें, वो सारे के सारे मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था 2.3 में, वो पावर रूल था। तो पावर रूल यहाँ पर भी यूज़ होगा। पावर रूल क्या था? अगर x की पावर में n कोई फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव लेना हो, n x ऐसे ही और n-1 आ जाता था। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, x की बजाय लिख देंगे अगर कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, और फंक्शन के ऊपर पावर हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n स्टार्ट में आ जाएगा, f ऑफ x फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, पावर में एक कम कर देंगे और ये उसके आगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। बेसिकली जो ये हमने फॉर्म यूज़ की थी, ये इनकम्प्लीट फॉर्म थी, सिर्फ x की पावर वाले फंक्शंस में इस्तेमाल होती थी। अगर फंक्शन x के अलावा कुछ आ जाए तो जो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली फॉर्म है। अगर फंक्शन की पावर आ जाए तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, फंक्शन एज इट इज़ पावर में एक माइनस कर देते हैं और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो नंबर 1 जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है। सेकेंडली जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, मतलब वो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल थे, तो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। यानी कि अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाएं, एक u हो और एक v हो, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसके अलावा अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, जैसे कि रैशनल फंक्शन या सिंपली u/v की फॉर्म में लिखा हो, तो वहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई हो जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये जो तीन फार्मूले थे ये हमने 2.4 तक यूज़ किए, ये यहाँ पर भी 2.5 में भी यूज़ होंगे। इसके बाद जो 2.5 में, मतलब जो अभी तक हमने कुछ फार्मूले यूज़ नहीं किए, वो यहाँ पर कौन से हैं? तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। तो जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है sin x, इस तरह लिख देते हैं। दूसरा एक हो जाएगा cos x। थर्ड है आपके पास tan x, sin x, cos x, tan x, ठीक है। इसके बाद आपके पास tan के बाद लिख देते हैं cot x, या sin को उलट करते हैं इस तरह cosecant x। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ secant x, और सिक्स फंक्शन है cot x। ये आप जब मैट्रिक में थे वहाँ से आपने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 से पढ़ना इसको स्टार्ट किया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन 6 के आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन करते हैं तो इनके यूज़ होते हैं। तो साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह cos x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, tan x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, cosic x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, sec x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, और cot x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, सब की हम क्या लिखते हैं? फार्मूलाज लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि माइनस किस किस के साथ आना है। ऐसे जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि cos c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ माइनस, cosecant c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ माइनस, और cot c से स्टार्ट हो रहा है, इन तीनों के साथ माइनस आएगा। बाकी सब के साथ जो फार्मूलाज हैं उनमें पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का होता है माइनस sin x, tan का होता है secant स्क्वायर x, cosecant x का होता है cosecant x cot x, लेकिन साथ माइनस आता है। secant x का होता है secant x tan x, और cot x का होता है cosecant स्क्वायर x।
साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, कॉसिकेंस एक्स का माइनस कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स, और सीकेंस एक्स का सीकेंस एक्स टेन एक्स। तो ये जो फार्मूलाज हैं 6 ये वाले फार्मूलाज और 3 ये, यानी कि टोटल 9 फार्मूलाज जो उनसे हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो अपग्रेड करता जाऊँ, अगर यहाँ पर x की बजाय कोई और फंक्शन लिखा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आ जाए d/dx ऑफ साइन f ऑफ x, कोई और फंक्शन आ जाए, जैसे कि आप पास बार क्वेश्चन में देखेंगे x की बजाय 4x लिखा हुआ है, सीकेंट 4x लिखा हुआ है, कॉस √x लिखा हुआ है, साइन 2θ लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर, तो आगे उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये तो सिंपल याद करने के लिए हैं, बेसिकली जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे वो ये होगी। अगर डेरिवेटिव लेना हो d/dx साइन और आगे कुछ भी लिखा हो फंक्शन, तो ये आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos f ऑफ x और आगे डेरिवेटिव आएगा किसका, फंक्शन का, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म साइन का cos f ऑफ x ऐसे ही और आगे f ऑफ x का डेरिवेटिव। इसी तरह आपके पास अगर cos x का डेरिवेटिव लेना पड़े और x की बजाय यहाँ पर कुछ और फंक्शन लिखा हो, तो cos का होगा माइनस साइन f ऑफ x और आगे d/dx ऑफ f ऑफ x, हर किसी के साथ आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने tan x का डेरिवेटिव लेना है और x की बजाय कोई और फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी और लिखा हो x के अलावा, तो ये फार्मूला इस तरह होगा, सीकेंट स्क्वायर f ऑफ x और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा f ऑफ x का। इसी तरह आपके पास अगर कॉसिकेंस x लिखा हो, कॉसिकेंस x की बजाय कोई और फंक्शन इधर लिखा हो, तो ये डेरिवेटिव आएगा कॉसिकेंस f ऑफ x कॉट f ऑफ x, कॉसिकेंस x कॉट f, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस, और आगे डेरिवेटिव आएगा किसका, फंक्शन का। मतलब सब में जो एक चीज़ है वो डेरिवेटिव आगे फंक्शन का लाजमी आएगा और कंप्लीट फंक्शन। इसी तरह tan कॉसिकेंस के बाद अगर सीकेंस x आ जाए, सीकेंस f ऑफ x का आपको डेरिवेटिव लेना पड़े, तो ये आएगा सीकेंस f ऑफ x tan f ऑफ x और आगे डेरिवेटिव आएगा f ऑफ x का। इसी तरह 6 लिखता हूँ, अगर d/dx ऑफ कॉट f ऑफ x आ जाए तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉसिकेंस स्क्वायर f ऑफ x और d/dx ऑफ f ऑफ x आएगा। तो ये जो 6 फार्मूलाज हैं ये वाले, ये आप याद कर लें। आगे x की बजाय अगर कोई और फंक्शन आ जाए तो आपने याद रखना है, आगे डेरिवेटिव उस फंक्शन का भी सब में लिखना है, ठीक है। और 3 फार्मूलाज जो आपने 2.4 तक याद किए थे, अगर आपको ये फार्मूलाज याद होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लिखा हुआ है, फंक्शन x स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर x है तो हम क्या लेंगे, इसका dy/dx लेंगे, इधर भी dy/dx और यहाँ पर भी dy/dx ऑफ x स्क्वायर डॉट सीकेंट 4x जो हमने फाइंड करना है। तो अब चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। सबसे पहले आप समझ लें कि ये 2 फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 हमने फार्मूलाज याद किए थे उनमें से एक फंक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं सीकेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन 5 नंबर पर जो लिखा हुआ है, और दूसरा जो ये लिखा हुआ है ये x की पावर n, मतलब ये वाला सिंपल पावर रूल वाला फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जब भी 2 फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगता है, उसके बाद डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को u कंसिडर करते हैं और सेकंड को v, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाता है, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव,
फिर दरमियान में प्लस आता है सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है। फर्दर देखते हैं कि जो सीकेंट 4x है, जो हमने अभी फार्मूलाज देखे उसमें इसका जो फार्मूला था सीकेंट x का वो था सीकेंट x tan x, और अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाए सीकेंट f ऑफ x तो सीकेंट f ऑफ x tan f ऑफ x और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। इसको अप्लाई करते हैं। सीकेंट 4x क्या आ जाएगा, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव होगा फार्मूले के मुताबिक सीकेंट 4x tan 4x, और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ठीक है, तो सीकेंट 4x का डेरिवेटिव है सीकेंस 4x tan 4x, सीकेंस x मतलब सीकेंस x tan x, और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव x की बजाय अगर कुछ और लिखा हो। इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है सीकेंट 4x और आगे x की पावर 2। जब भी कोई x की पावर में आता है फंक्शन तो वहाँ पर लगता है पावर रूल, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो d और x आपस में कैंसिल, इधर से बचा 4। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 2x सीकेंस 4x। वैसे तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये मतलब एज इट इज़ इधर लिख लिया, लेकिन एक अगर स्टेप कर लिया जाए जिससे हम कोई अगर कुछ कॉमन ले रहे हैं कॉमन, तो सिंप्लीफिकेशन का वो स्टेप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सीकेंट 4x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2x सीकेंट 4x दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x tan 4x प्लस 1। तो ये कॉमन लेने के बाद आप एक फाइनल आंसर की शेप में इसको देख लेंगे। अब चलते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ, tan क्यूब थीटा और सीकेंस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत मतलब सिंप्लीफाइड नज़र आ रहा है। 2 फंक्शंस हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लूँगा y इज़ इक्वल टू tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो आपने जो डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट स्टेप में वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है। यहाँ पर भी d बाई डी थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी d बाई डी थीटा, साथ आ जाएगा tan क्यूब थीटा और फिर है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि 2 फंक्शंस हैं tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फार्मूला लगेगा वो u डॉट v यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव आएगा यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन का tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव आएगा। अब आप अगर गौर से ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर सीकेंस थीटा के ऊपर पावर लिखी हुई है 2। तो अगर किसी फंक्शन पर पावर आ जाए तो जो हमारे पास पावर रूल x की बजाय कोई और फंक्शन हो, जैसे कि सीकेंस थीटा लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर आ जाए, तो पहले हम अप्लाई करते हैं फार्मूला नंबर 1 जो कि पावर रूल का है। पावर को स्टार्ट में लिखते हैं, फिर फंक्शन, फिर पावर में 1 कम करते हैं और फिर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। यानी कि अगर हम इसी को लेकर सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी थीटा tan क्यूब थीटा। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी यानी कि n जो पावर होती है वो स्टार्ट में फंक्शन लिखते हैं जो कि आपके पास क्या है, सीकेंस थीटा है। पावर में 1 कम करते हैं और आगे फिर जो फंक्शन होता है
उसका डेरिवेटिव लेना होता है। फंक्शन यहाँ पर सीकेंस थीटा है तो आगे डेरिवेटिव आएगा सीकेंस थीटा का। इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए प्लस के बाद सीकेंस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही जो पावर है क्यूब है वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। फिर फंक्शन जो है वो tan थीटा है, पावर में एक डिक्रीज़ करेंगे और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, फंक्शन का। तो यहाँ पर जो मैंने दोनों में फार्मूला यूज़ किया, tan क्यूब थीटा, tan थीटा फंक्शन था और 3 क्या थी, पावर थी, तो सिंपल मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया। 3 स्टार्ट में, tan थीटा फंक्शन, 3 - 1 यानी कि 2 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह एक बार सीकेंस स्क्वायर थीटा था तो सीकेंस थीटा आपके पास फंक्शन था, उसकी पावर क्या थी, 2 थी, तो 2 स्टार्ट में। तो अब इसका आंसर देखते हैं, dy/d थीटा। अभी खैर एक और फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होना है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan क्यूब थीटा, ये वाला 2 स्टार्ट में लिख देते हैं। इधर सीकेंस थीटा 2 - 1, तो 2 में से 1 जाए तो पीछे 1 पावर बचती है, तो 2 tan क्यूब थीटा सीकेंस थीटा। आगे डेरिवेटिव लेना है सीकेंस थीटा का, तो सीकेंस थीटा का डेरिवेटिव जो हमने नेक्स्ट 6 फार्मूलाज देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें लिखा हुआ है सीकेंस थीटा इज इक्वल टू सीकेंस थीटा tan थीटा, यानी कि सीकेंस एक्स tan एक्स था तो यहाँ पर थीटा है तो सीकेंस थीटा tan थीटा। तो इस सीकेंस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंस थीटा tan थीटा। अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये 3 स्टार्ट में लिख दिया, इधर आ रहा है tan, 3 - 1 क्या होगा, 2, आगे डेरिवेटिव है tan थीटा का, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंस स्क्वायर थीटा। ये 6 जो फार्मूलाज हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए, ये आपने याद रखने हैं। तो tan थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम अब मतलब जो प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सीकेंस थीटा सीकेंस थीटा सीकेंस स्क्वायर थीटा बन जाएगा tan क्यूब थीटा tan थीटा tan 4 थीटा बन जाएगा। तो tan की पावर 3 डिग्री 3 और tan की डिग्री 1, तो ये तो आपस में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4 थीटा। सीकेंस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंस थीटा आ जाएगा सीकेंस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर सीकेंस स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा सीकेंस 4 थीटा और साथ है tan स्क्वायर थीटा। लास्ट स्टेप, जितने भी इस तरह के तकरीबन क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद इसको आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सीकेंस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा और साथ सीकेंस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ से सीकेंस थीटा स्क्वायर थीटा कॉमन जाने के बाद tan स्क्वायर थीटा तो सिर्फ बचेगा 3 सीकेंस स्क्वायर थीटा। तो कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा बाहर जा चुका है, सीकेंस 4 में से 2 बाहर जा चुका है, तो जस्ट एक सीकेंस स्क्वायर की पावर मतलब 2 बचती है। सीकेंस स्क्वायर थीटा बाहर चला गया, tan स्क्वायर थीटा बाहर चला गया, तो पीछे tan स्क्वायर थीटा बचा, साथ 2 और 3 जो उनके कोफिशेंट्स थे। तो यही आपके पास क्या है, आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं इसी का पार्ट 3। चैनल पे अगर आप न्यू हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का कमेंट्स के ज़रिए इजहार करें। थैंक यू।